Hey guys, again welcome back to my channel Himani Physics Tutorials. So yes, we were doing numericals on atoms and nuclei, that is modern physics of class 12th. If you are new to my channel then like, share and subscribe my channel. And अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको इनसे कुछ नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ 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 इसे एंड तक ज़रूर देखिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि ये आपके 12th फिज़िक्स की वीडियो है, वो भी न्यूमेरिकल्स के, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा बैकआउट होते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट से। थ्योरी और डेरिवेशंस वगैरह तो वो आराम से डील कर लेते हैं, बट न्यूमेरिकल्स करने में ज़्यादातर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स ही डील कर रहे हैं अभी, क्योंकि जितना टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया उसके बेसिस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम वो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कर रहे हैं। और इससे पहले जो कुछ वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी न्यूमेरिकल्स उसमें उन टॉपिक्स के जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। So let's get started. So in this numerical, the electron in a given Bohr's orbit has a total energy of minus 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बोहर की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करनी काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की, उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी एंड उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है लाइट की, वो हमें फाइंड आउट करनी है। जो वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है, ठीक है, जब हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है तो वो क्या करता है, लाइट एमिट करता है, तो हमें उस एमिटेड लाइट की वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारी डिटेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस हमें क्या करना है, अपनी पेन उठानी है, कॉपी उठानी है और हमें वो सारा सॉल्यूशन उसका लिखना है। हमें पता है कि जो हमें टोटल एनर्जी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सिंपल सा, हमने ये चीज़ पढ़ी है हमारी वीडियोज़ में, इससे पहले जो हमने इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ डाली थी उसमें काइनेटिक एनर्जी वाला जो पोर्शन है, दैट इज़ जो एनर्जी वाला पार्ट है, उस पर हमने ये लिखा था कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस टाइम्स होती है टोटल एनर्जी के, और हमें टोटल एनर्जी यहाँ पे गिवन है। तो टोटल एनर्जी अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इस टोटल एनर्जी के इस फॉर्मूले में टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस टाइम्स ऑफ माइनस सी। ओके, क्योंकि हमें पहले से ही ये चीज़ माइनस में गिवन है तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी, कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमें इसकी फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। So now we are going to find out the potential energy. So again we know that जो हमारी potential energy है, उसी टॉपिक में मैंने ये आपको समझाया है कि वो potential energy हमारी होती है twice of total energy। जो हमारी total energy निकल के आती है डेरिवेशन करने के बाद, उस फॉर्मूले पे हमारा आता था कि वो ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी के। सिंपल, फिर से हमें पता है कि हमें टोटल एनर्जी दे रखी है क्वेश्चन में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर माइनस था। नाउ अब जो पार्ट आता है ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सी, हमें फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ, और हमें पता है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था एनर्जी लेवल डायग्राम वाला, उसमें हमने बहुत सारी क्या करी थी, स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट फन। उन सीरीज़ को जब हम कर रहे थे तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे वेव नंबर का। अगर आपको ये भी थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो सिंपल सा हमने इसका क्या किया, डेरिवेशन किया हुआ है वेव नंबर, वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और हमने वो किससे फाइंड आउट किया था, हमारा वेव नंबर से, और वेव नंबर होता है हमारा 1/λ, दैट इज़ वेवलेंथ का और रेसिप्रोकल होता है हमारा वेव नंबर। तो वेव नंबर वाले फॉर्मूले से हम वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे आराम से, है ना। तो फिर अब हमें पता है वी नो दैट, ठीक है, WKT दैट इज़ वी नो दैट। इवन हमें पता है क्या होती है हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो सबको पता ही होता है, अगर आप क्वेश्चंस करते रहते हैं तो ये पता होता है कि ये हमारी जो फर्स्ट हमारी एनर्जी लेवल होती है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पता है कि जो हमें अगर किसी भी एनर्जी लेवल को निकालना होता है, ठीक है, एनर्जी गैप निकालना होता है किसी भी लेवल की, तो हम क्या करते हैं, फाइनल -1 से माइनस कर देते हैं उसे ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें थर्ड एनर्जी लेवल
कि डिस्टेंस निकालनी है एनर्जी लेवल 1 से, दैट इज़ एनर्जी गैप निकालना है कि उसमें कितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन लेगा कि उसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करना होगा। तो क्या होगा, वो होता है हमारा E3 - E1। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, ये फॉर्मूला है, इस पर हमने, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारा टारगेट है हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा आने के लिए हमें लेकर आना है 1/λ। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा इसे करने के लिए। सो सिंपल सा हमें पता है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं कि एनर्जी होती है हमारी E = h²। ये हमारा प्लैंक्स जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, E = h²। तो यहाँ से हमारा जो h है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो En हमारा हमें दे रखा है टोटल एनर्जी, वो है -1.5, और E1 हमें पता है होती है हमारी -13.6 होती है। तो माइनस माइनस यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है हमारी C/λ। तो ये हो गया hc/λ, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा निकालना है। तो ये जो टर्म है ये हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम इन टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके गए। तो अब ठीक है, एक और चीज़ हमने देखना था, वो था हमारा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने करना है जूल में कन्वर्ट। जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो वो हमारी जो क्वांटिटी होती है वो जूल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमारा लैम्डा आ गया hc/12.1 क्योंकि ये हमारा क्या है, E के इक्वल होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ऑन सॉल्विंग अब हमने h की वैल्यू रखनी है। h की वैल्यू हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³ और अपॉन CBSE होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे एक यूनिवर्सल वैल्यू है, वो है हमारी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। बाकी वैल्यूज़ हमने फिर से वही पुट कर देनी है 12.1 एंड E की वैल्यू इज़ दिस। सो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा लैम्डा आता है वो आता है हमारा 1.0227 × 10⁻⁷ मीटर। तो लैम्डा यहाँ से आया 1022.7। ये हमने क्या किया, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो इधर 3 पावर इसमें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, दैट इज़ ऐड हो जाएंगी। तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए ये इंक्रीज़ हो रही है पावर पॉइंट्स इधर राइट हैंड साइड को शिफ्ट करने में। अगर ये हमारा पावर पॉजिटिव होती तो ये हमारी पावर कम होती, ठीक है, क्योंकि -7 बड़ा होता है -10 से, इसलिए इंक्रीमेंट ही हो रहा है एक तरीके से इस पर। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि 10 की वेवलेंथ को हम हमेशा एंगस्ट्रॉम में दिखाते हैं, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा है वो आया 1022.7 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें फाइंड आउट करनी थी 3 चीज़ें, दैट इज़ लैम्डा और पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन के लिए। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे बस अपनी कॉपी में सॉल्व कर डालिए बिना देखे, क्योंकि समझ तो अपने से यहाँ पर लिया है। एंड ओके, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। सी कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे भी अपनी ट्रिक फॉलो करनी है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी अभी इस क्वेश्चन को करते वक्त। सो हमने मान लिया कि क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है लाइमन सीरीज़ में, ठीक है। लाइमन सीरीज़ क्या होती हैं, रिकॉल करिए अगर आपने पढ़ा है तो। बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हम बनाते हैं, उसमें फिर हम क्या करते हैं, n = से ग्राउंड स्टेट में हमारी क्या होती है, ट्रांसमिशंस होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन शो करता है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करती है तो जो पहले एनर्जी लेवल पे आती है किसी भी हायर स्टेट से, वो हमारी क्या होती है, लाइमन सीरीज़ होती हैं, ठीक है। तो उन सीरीज़ में हमें क्या बताना है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे अपनी तरफ से कि लैम्डा L जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और लैम्डा S हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। हमने नोटेशन देने थे वो हमने दे दिए। अब हम क्या करेंगे, हाँ दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हमने मान लिया, तो यही चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो सिंपल सा फिर से वही वाला फॉर्मूला जो आपको बोल रही थी वेव नंबर इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो ये फॉर्मूला है 1/λ वाला, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल्स टू क्या होता है, R 1/1² - 1/n²। यहाँ पे हमने 1 क्यों रखा, क्योंकि लाइमन सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो लाइमन सीरीज़ के लिए जो हमारा हमेशा NF होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/λ दैट इज़ R इज़ अवर रिडबर्ग कांस्टेंट एंड 1/nf²। NF और n2² हम कह सकते हैं इसे। तो
N1 N2 अगर हम इसे ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये फाइनल होती है। फाइनल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो इसलिए हमने इसे 1 लिखा है। और इनिशियली कहाँ से आ रहा है, हम ये करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे लंबी वेवलेंथ के लिए क्या होगा, n, जो हमारा n होगा वो 2 होगा, जो हमारा फाइनल होगा वो 2 से 1 में जब आएगा तो वो हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट किया, 1 अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल्स टू आर, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4। सो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारा 3/4 आर, 1 अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ आर। तो जहाँ पे आर हमारा क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये कांस्टेंट है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो लैम्डा एल इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/3 ऑफ आर हो जाएगा। आर हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो वैल्यूज़ को पुट कर देना है सिंपल सा। तो 4/3 ओके, तो बाय मिस्टेकन आई हैव रिटन 3 एक्स्ट्रा हियर, तो यू कैन रिमूव इट, डोंट राइट दिस 3, ओके, क्योंकि 3 हमने बाहर ले लिया था। फिर कैलकुलेट किया हमने तो हमारा आया 1.2154 इंटू 10⁻⁷। तो फिर से हमने क्या किया, पॉइंट शिफ्ट किया और इसे 10⁻⁻10 में लेके गए ताकि हम इसे एंगस्ट्रॉम में लिख सकें। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारी आई 1215.4 एंगस्ट्रॉम, 1215.4 एंगस्ट्रॉम हमारी क्या आई, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। कब आई, जब हमने जो फाइनल था, सॉरी जो हमारी थी, हाँ ठीक है। तो हमारा क्या था, इनिशियली कहाँ से आ रही थी, जब हमारी जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप कहाँ से कर रहा था, n=2 से जंप कर रहा था n=1 पे। तो जो लाइमन सीरीज़ बन रही थी उसकी जो वेवलेंथ थी वो लॉन्गेस्ट थी, जो कि कितनी थी 1215.4 एंगस्ट्रॉम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए सबसे सिंपली हमने जहाँ पर n=2 रखा था वहाँ पर हम n=इन्फाइनाइट रख देंगे। इन्फाइनाइट आएगी तो वेवलेंथ बहुत शॉर्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनेगी, ठीक है। और जो पास में ट्रांजिशन हुआ तो वेवलेंथ बहुत बड़ी बनती है, ठीक है। तो इसलिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को निकालने के लिए इनफाइनाइट से हमारा ट्रांसमिशन होगा ग्राउंड स्टेट पे लाइमन सीरीज़ के लिए। तो लैम्डा एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, लैम्डा एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.097 इंटू 10⁻⁷, और इसे सॉल्व किया तो आया 911.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फिर से हमारे पास ये तो ओके फाइन, इसे सॉल्व करने के बाद भी -7 में यूनिट आ रही थी। उसके बाद हमने पॉइंट शिफ्ट किया तो 10⁻⁻10 में ले गए। फिर ये जो यूनिट होती है हमारी एंगस्ट्रॉम के होते हैं, तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा एस आया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई वो आई 911.5 एंगस्ट्रॉम। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जो कि क्वेश्चन था हमारा शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।